दोस्तों आज हमने बाजार में फ्लैट क्लोजिंग देखी है, लेकिन कल की क्या रणनीति रह सकती है कि आप कल बाजार में फिर से गिरावट होने वाली है या फिर आगे तेजी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे एफआईडीआई का क्या रुझान है जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बाजार को लेकर 2-3 बड़ी अपडेट है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले, और कौन से सेक्टर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है आगे की रणनीति जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाला फाइनेंशियल ईयर 2024 कैसा रह सकता है बाजार के लिए, इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बाजार में एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेजी के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट का मोड दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी बातों को समझने वाले इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,910 के स्तर पे आज हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 17 पॉइंट की मामूली सी गिरावट थी, यानी 0.028% की गिरावट। तो गिरावट मामूली सी है और इसके पीछे वजह यह है कि एक तरफ तो फ्रेश बाइंग भी हो रही है और कुछ लोग हैं जो अपना प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,122 के स्तर पे 9 पॉइंट की गिरावट थी, 0.054% गिरा हमारा निफ्टी 50। अब यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी अच्छी बनी 2 दिन में, और उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, एक तरफा तो कभी बाजार जाएगा नहीं, और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आज माहौल आपको नेगेटिव दिखाई देगा। लेकिन आज आप देखें तो सारे के सारे निफ्टी के अगर अब इंडेक्स देखें तो पॉजिटिव थे, सिर्फ निफ्टी 50 में हमें 0.05% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो यहाँ पे 0.29% की तेजी थी। निफ्टी 100 की बात करें तो यहाँ पे भी 0.04% की पॉजिटिव हमें मूवमेंट देखने को मिली। निफ्टी 200 की बात करें यहाँ पे 0.05% की तेजी थी। निफ्टी 500 में 0.09% अप। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें तो यहाँ पे 0.23% अप, और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें यहाँ पे भी 0.13% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.07% की गिरावट थी। इंडिया वीएक्स आज 0.69% पॉजिटिव था। निफ्टी मिड कैप 150 0.32% की तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.02% की तेजी, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 0.21% की तेजी। निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 0.29% की तेजी। तो आप देख ही सकते हो कि लगभग सभी इंडेक्स में आज तेजी थी, सिर्फ स्मॉल कैप 100 और निफ्टी 50 में कुछ मामूली सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पे आप देखें तो आज निफ्टी बैंक में हमें कुछ मामूली सी गिरावट देखने को मिली 0.07% की, लेकिन निफ्टी ऑटो में हमें 0.6% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी मामूली सी गिरावट थी 0.15% की, लेकिन निफ्टी एफएमजीजी सेक्टर ग्रीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, 0.07% की तेजी थी। निफ्टी आईटी में भी दबाव था, 0.18% की गिरावट हुई, लेकिन निफ्टी मीडिया में 0.62% की अच्छी खासी तेजी थी। निफ्टी मेटल में कल ज़बरदस्त तेजी के बाद आज रेस्ट देखने को मिला, 0.27% की गिरावट थी। निफ्टी फार्मा में 0.56% की गिरावट है, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से फार्मा फिर से दबाव में आ चुका है। निफ्टी पीएसयू बैंक में देखें तो यहाँ पे आपको 0.04% की गिरावट देखने को मिलेगी, और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 0.07% की गिरावट थी। निफ्टी रियल्टी में 0.49% की तेजी थी। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ आज 3 सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिली, बाकी ओवरऑल यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, भले ही अमाउंट थोड़ी सी कम हो, लेकिन बिकवाली जारी है उनकी। आप देख सकते हो 23 दिसंबर को उन्होंने 706 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी। 26 दिसंबर को उन्होंने 497 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। 27 दिसंबर को उन्होंने 867 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, और आज भी उन्होंने 872 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। लेकिन आज एक आंकड़ा थोड़ा सा टेंशन देने वाला कहे या फिर थोड़ा सा चौंकाने वाला कहे, आज इनकी जो बिकवाली है काफ़ी बड़ी अमाउंट में दी, यानी 5075 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो ये देख सकते हो कि एक तरफ तो एफआई इस समय बाजार में नदारद है, उसके बावजूद भी ये जो बिकवाली निकल के आ रही है, ये अमाउंट काफ़ी बड़ी है। ये थोड़ी सी हमें एक तरह से चिंता में डालने वाली है कि क्या बाजार में फिर से गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ी है एफआई की तरफ से बिकवाली की। एक तरफ दूसरी जो बड़ी बात और टेंशन वाली है वो ये है कि हमारा इंडियन रुपीज़ दबाव में दिखाई दे रहा है लगातार, 82.80 के आसपास है, और इसीलिए थोड़ा सा बाजार के लिए टेंशन क्रिएट करने वाली बात है। लेकिन थोड़ी सी राहत भरी खबर क्रूड ऑयल से निकल के आ रही है। क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी सी दबाव में फिर से आती हुई दिखाई देगी ऊपर के लेवल से। WTI क्रूड फिलहाल 79.22 पर है, जहाँ पे 0.39% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 83.88 के आसपास है, जहाँ पे 0.53% की गिरावट है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल लगातार बढ़ने के बाद थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन एक जो खबर निकल के आ रही है हमारे लिए चिंता करने वाली है, हमारी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उनका कहना है जनवरी के मध्य से भारत में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी जो एनालिसिस किया गया पिछली बार जितने भी जो लहर आई थी उसके हिसाब से देखें तो आने वाले जो 40 दिन है वो हमारे देश के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, और फिर से एक लहर आ सकती है कोरोना की, ये कहना है यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से।
उनका कहना है कि ईस्ट एशिया में एक बार जब कोरोना केस आते हैं उसके बाद में 30 से 35 दिन के बाद भारत में फिर से वो लहर आ जाती है। तो ये ट्रेंड लगातार रहा है। उसके आधार पे ये बाहर कहा जा रहा है कि आने वाले 30 से 35 दिन के अंदर हमारे यहाँ पे भी एक तीसरी के बाद अभी एक चौथी लहर और आ सकती है। और ये लहर कैसी रहेगी, क्या बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाली है या फिर एक वैसी रहेगी जैसी ओमिक्रॉन की रही, तब तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए सबसे रिस्की रही थी वो डेल्टा की वेरिएंट, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे। ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा रिस्की नहीं था। अगर इस बार भी वैसे रहा तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन लहर आएगी ऐसा कहना है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो मारक क्षमता तो कम है, लेकिन इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा है। ये एक व्यक्ति से 10 से 18 व्यक्तियों को इन्फेक्टेड कर सकता है और इसीलिए थोड़ी सी अभी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है इसकी वजह से बाजार भी कुछ आगे जाके नेगेटिव रिएक्ट करे। वैसे फिलहाल हमारे यहाँ पे राहत भरी खबर यह है कि केस अभी कम है। फिलहाल नए केस 188 आए आज, टोटल एक्टिव केस 2495 है और किसी की भी डेथ नहीं हुई आज। तो ये आंकड़े भी थोड़े से राहत भरे कि इतने केस नहीं आ रहे। वैसे टेस्टिंग भी कम हो रही है, ये बात भी है। तो इसीलिए अभी फिलहाल हमें इतना टेंशन लेने की बात तो नहीं है बाजार के लिए। आप देख सकते हो पिछले 2 दिन से हमने अच्छी तेज़ी देखी थी और आज हमने थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बाजार में भले तेजी न हो, लेकिन आज फिर भी 293 शेयरों में अपर सर्किट लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देखें तो 123 शेयर जिनमें लोअर सर्किट लगा। अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। आरबीआई ने गुड न्यूज दी है कि जो बैंक की बैलेंस शीट है उसमें जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में पहुंच चुके पिछले 7 साल के बाद। यानी हमें 7 साल के बाद एक बड़ी गुड न्यूज देखने को मिली है कि जो बैंकों की बैलेंस शीट में ग्रोथ है वो डबल डिजिट में दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो ये काफ़ी राहत भरी खबर निकल के आ रही है। बैंकों की सेहत में काफ़ी सुधार हो रहा है, बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। इसके अलावा जीएनपीए कम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हो कि मार्च में जहाँ पे 5.8% था जीएनपीए, वो अब डिक्रीज होके आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5% के आसपास आ गया, जो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जीएनपीए कम हो रहा है। एक तरह से देखें तो बैंक एक तरह से हेल्दी कंडीशन में आ चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इस वजह से आने वाले समय पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है बाजार के लिए। आरबीआई की तरफ से जो बातें कही गई है, साथ में आरबीआई ने कुछ चिंता भी व्यक्त की है आने वाले समय के लिए, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है। ऐसे में लोन देते समय ध्यान रखना है बैंकों को, उनको खास इसके लिए सावधान किया गया है कि आप सोच समझ के ही लोन दें ताकि वो आगे जाके एनपीए न बने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट वैभव संघवी का कहना है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग शेयर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यानी आने वाले समय हमारे जो टारगेट होंगे वो प्राइवेट बैंकिंग शेयर होते हैं, वहाँ पे निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल ब्याज दरों में ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है और सरकारी बैंकों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले एक साल में। अभी फिलहाल प्राइवेट बैंक इतने नहीं दौड़े, तो अभी जो एक्शन होगा वो प्राइवेट बैंकों में हो सकता है, यानी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे। इस बजट के बाद में प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में शानदार पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तो वो बैंकिंग शेयरों को लेकर वैभव संघवी बुलिश है और उनके हिसाब से प्राइवेट बैंकों में निवेश करना चाहिए। और आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छे बैंक है, जिसमें आप आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या यस बैंक में निवेश के बारे में सोच सकते हैं, जो आने वाले समय अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं। साथ में उनका कहना है कि फिलहाल मेटल शेयरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रीजन वो है अभी फेवरेबल नहीं है मेटल सेक्टर के लिए और इसी वजह से इस सेक्टर से अभी दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल के माध्यम से जानेंगे आगे क्या रणनीति रह सकती है निफ्टी 50 की। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 18,016 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो निफ्टी को सेकंड सपोर्ट मिलेगा 17,901 पर, और यहाँ पर भी अगर स्लिप हो जाता निफ्टी 50 तो आप समझ सकते हो तीसरा जो सपोर्ट मिलेगा वो 17,834 का है। यहाँ इसके ऊपर अगर ट्रेड करता रहेगा तो फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे आप देख सकते हो 18,198 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 18,264 का सेकंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और इसको पार करते ही आपको निफ्टी 50 18,380 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आने वाले समय बाजार में पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अभी फिलहाल बाजार आपको एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नए साल से फिर से बाजार में एक नई तेजी की शुरुआत होगी, तो ऐसे में अच्छे क्वालिटी स्टॉक में निवेश का ये मौका है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।